कर क्या रहे आप हैं? मालकिन बुला रही आपको बाहर। अब मैं जानता था मैं सो रहे होगे। ये ऐसे उठ पटांग सपने देख रहे हो हाथ पकड़ने के। तू चुप कर, जब हमारे फिर से मत सो जाना, ठीक है? हाँ तू जा। अरे अमाया के इतने मिस कॉल्स, तू जरूर परेशान होगी। फोन दे दो, मेरा कॉल करना है। क्या हो गया माया को? कब से फोन करे जा रहे हैं, बस उसका फोन बजे ही जा रहा है। फोन क्यों नहीं उठा रही है? ठीक तो है ना? रामा, ये बेटा चाय पी ले। अच्छा हुआ आप चाय ले आई, हमारी तो झपकी लग गई थी। अंदर भी सो ही रहे थे। तो क्यों उठाया तूने इसको? ए रामा, जा बेटा अंदर आराम कर ले तू भी। अरे शामू दुकान देख लेगा ना, मैं भी बैठ जाऊंगी थोड़ी देर। माँ हम देख लेंगे ना, बाबूजी का पेट अब ठीक है। अरे तेरे बाबूजी ने कोल्ड ड्रिंक पर इतने गुलाब जामुन खाए रिसेप्शन में जब भुगत रहे हैं। अरे बाप रे। अच्छा जा तू भी अंदर जाके सो जा थोड़ी देर। माँ हम ठीक है, आप हमारी फिक्र मत करिए। अम्मा, कहीं तू अपनी माँ से कुछ छिपा तो नहीं रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है माँ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कल पार्टी में गए थे भैया, खूब खाना पीना नाच गाना हुआ होगा है? हाँ मजा तो बहुत आया भाई, पर क्या है कि हमारे रामा को तो ये नाच गाना पसंद ही नहीं है ना। हाँ वो हमें नाचना कहाँ आता है और ना ही पसंद है। अच्छा तो फिर कल कैसे बड़े मगन होके नाच रहे थे तुम? हमारी दोस्त हमें खींच के ले गए थे ना, बस इसलिए। लगता है तेरे ये दोस्त बड़े खास हैं भाई, जो तुम उनको मना ही नहीं कर पाए। 4 बज गए, अभी पार्टी बाकी है। देख रही थी मैं कैसे मुस्का के कमर मटका के नाच रहे थे तुम। दोस्तों का दिल रख सकते हो पर अपने माँ बाबूजी का नहीं, है ना? अरे सिंगल साहब की लड़की कविता, उसके साथ समय क्यों नहीं बिताया तुमने ज्यादा? उदास होके चली गई वापस अपने घर। एक समझदारी भरी बात बोले आपसे, शादी कर लो आप, उम्र भी बीतती जा रही है ना। चुप रह। ये सब बातें अभी करना जरूरी है क्या? और देखो ना कितना काम बाकी है, और वैसे भी ये सामान पैक हो जाएगा तो हमको सबको घर में जाके देना पड़ेगा। शामू जाकर सामान पैक कर। अरे ठीक है ना, तू ये काम बाद में कर लेना। अरे तेरे बाबूजी की दवा का टाइम हो गया, जा अंदर जा। हाँ हम जाते हैं। जा। ओह आ गई यहाँ भी। पता नहीं क्यों मेरे सीधे साधे रामा पर डोरे डाल रही है। अमू, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? काफी बेटर फील कर रही हूँ। मैं चेक करती हूँ। बुखार तो नहीं है। और तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रेस्ट करो, मैं ना तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। मेरी क्यूटी पाई जैज़ी पीटिया, तुम्हें इतना परेशान देख के ना मॉम की याद आ गई। थैंक यू सो मच। लेकिन अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ जी। अमू, ये क्यूटी पाई बोलने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें रेस्ट तो करना पड़ेगा ना। एंड यू नो व्हाट, राची दी और मैं कितने परेशान हो गए थे, कहीं तुम्हें
कुछ हो जाता तो? हम बहुत डर गए थे। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। देखो ना, तुम्हारे सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। पर अम्मू, मैं और किसी को नहीं खोना चाहती अब। Come here. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कौशल्या इतनी छोटी बात करने की? और तुम चाहती क्या हो? हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और ऋषि की हवेली नीलाम होने दें? स्नेहा भाभी और बच्चियां जाएंगी कहाँ? पर उनका घर बचाने के लिए हमारे बेटे के सर से छत भी छीन लोगे क्या तुम? और ले दे के एक वही घर बचा है हमारे बेटे के पास, और उसे भी आप। वो घर भी हमारे पास है तो उसी इंसान की बदौलत कौशल्या, जिसका नाम ऋषि माथुर है। वो नहीं होता ना हमारी जिंदगी में तो सर छुपाने के लिए घर भी नहीं होता तुम्हारे पास। और उसी ऋषि माथुर के घर को तुम्हारे बेटे ने गिरवी रख दिया। मानते हैं जी हम ऋषि भैया के एहसानों को बस, अब इस मामले में कोई बहस नहीं होगी कौशल्या। हमने जो कह दिया सो कह दिया, बस। माथुर हवेली को छुड़वाने के लिए अपना घर बेचेंगे हम। अपने जीते जी हम स्नेहा भाभी को और उनकी बच्चियों को दर बदर की ठोकरें नहीं खाने देंगे कौशल्या। आज के बाद से इस मामले में अगर तुमने एक शब्द ही बोला ना हमसे कौशल्या, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम्हारे बेटे ने हमारी बात की कोई मान नहीं रखी, तुम तो रख लो। उन माथुरों के लिए ये हमारी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, बिना ये सोचे समझे कि हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। सुनो, इधर आना। रामा को ढूंढ रही हो, पर वो तो है नहीं अभी। नहीं आंटी, मैं तो बस ऐसे ही सामान लेने आई थी। अरे शामू, 4 साबुन, 1 किलो नमक, 1 किलो सूजी, 1 किलो दाल दे दे जल्दी से इनको। बड़ी परेशान लग रही हो, क्या हुआ? भाई रामा से मिलना है तो हमसे बात कर लो। नहीं आंटी। नहीं नहीं, बोलो बोलो, रामा के बारे में कुछ जानना है? हाँ, वो एक्चुअली रामा कहाँ है? क्यों, कुछ काम था? दोस्त हो ना रामा की? ये लीजिए। बेटा ये फटा नोट हमारे यहाँ नहीं चलेगा, इसे तुम अपने पास ही रखो। सॉरी आंटी। ये लीजिए। थैंक यू आंटी, अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट रुको जरा। ए तू अंदर जा। बेटा जो मैंने बोला है उसको भूलना मत। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तू बहुत अच्छी बेटी है बेटा, पता है मुझे। जा। ओके, थैंक यू आंटी। दोस्त हो तो दोस्त ही रहो, उससे ज्यादा ना तुम बन पाओगी ना हम बनने देंगे। जैज, मेरा फोन। जैज, तुम्हारे फोन की बैटरी लो है, मैं अभी चार्ज पर लगाती हूँ। जैज, मुझे देखने दो, किसी का फोन आया होगा। एक फोन आया था हेल्थ मिनिस्टर का। वो कह रहे थे कि तुम्हें टाइम पे खाना खाना है, अच्छे से रेस्ट करना है और फोन को तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है। जैज प्लीज, बस एक बार देखने दो मुझे। क्यों इतने फोन की पड़ी है तुम्हें? किसका इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है? वो प्लीज रेस्ट करो तुम, मैं चार्ज पे लगा कर आती हूँ। अगर मंटू का फोन आया तो? ये माया फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये मंटू भैया, हमें 100 में से 110 नंबर आएंगे। इतना अच्छा हो गया हमारा। इतना अच्छा क्या पेपर? अरे वाह मेरे शेर, क्या बात है चिकलू। क्या हुआ मंटू भैया, आप ठीक तो हो ना? किससे लड़कर आए हो? अरे हम ठीक है। चिकलू, हम खाना बनाने जा रहे हैं रसोई में। बताओ ना मंटू भैया, बहुत दर्द हो रहा है। अरे हम ठीक है चिकलू, तुम चिंता मत करो।
कल रात को गुंडों से भिड़ गए थे हम, एक बच्चे को बचाते हुए। और पता है चिकलू, तुमसे थोड़ा ही छोटा था वो उम्र में, और उस बच्चे को वो गुंडे किडनैप कर रहे थे। कहाँ है वो गुंडे? मंटू भैया, उनको बोल दो उसने किससे पंगा लिया है। चलो हमारे साथ, हम दोनों मिलकर उनकी धुलाई करते हैं। अरे शांत हो जा मेरे गदाधारी भीम। और हम क्यों कष्ट करें? अगर धुलाई करनी है तो उमा है ना हमारे पास, उसी को भेज देंगे। देखो, हमें नहीं कोई शौक है हीरो बनने का और गुंडों से मार खाने का। अब बताओ, हीरो तो हम हैं ही, क्या करें? अमू, 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 ये जो ड्रेस तुम्हारे हाथ में है ना, ये पता है जिंक्स है। जब से तुमने पहना है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड अगर तुम इसे नहीं पहनती ना तो इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट नहीं होता, तुम्हारा मूड खराब नहीं होता, और ये सब हमें सुनने भी नहीं मिलता। समझ रही हो ना तुम? जिंक्स नहीं है ड्रेस, पता नहीं इस ड्रेस ने ऐसा क्या कर दिया है। कुछ तो हो रहा है। हाँ? कुछ कहा तुमने? हाँ, अब हाँ, वो तुम ये ड्रेस के बारे में कह रही थी ना, तो बस वही सोच रही थी। अरे उमा, जरा पानी देना। खुद ही ले लो ना, गुंडों को मारने के लिए तो तुम्हारे बहुत हाथ चलते हैं, पानी भी खुद ही ले सकते हो। फिर क्या हुआ उमा, तुम इतनी नाराज क्यों? मंटू भैया ने तो अच्छा काम किया ना। अरे चिकलू, वो हमसे नहीं तुमसे नाराज है। क्यों? हमने क्या किया? अरे तुमने उमा की ड्रेस अमाया को दे दी ना, वो तुमसे नाराज हो गई है। एक ड्रेस ही तो थी, हमारे को उसकी जरूरत थी तो हमने दे भी दी। इसमें इतना वो क्या है? वो सिर्फ एक ड्रेस नहीं थी, वो ड्रेस उमा के लिए बहुत स्पेशल थी, बहुत खास। पर मंटू भैया। नहीं, चलो, तुमने बिना पूछे उमा की ड्रेस दी ना किसी और को। अच्छे बच्चे की तरह दोनों कान पकड़ के माफी मांगो उमा से। सॉरी। देखो, हम एक ही शर्त पे तुम्हें माफ करेंगे, अगर कल रात को जो भी कुछ हुआ तो तुम हमें सच सच बताते हो तो। मैं ये मान ही नहीं सकती कि रिक्शे वाले को हमारा घर का एड्रेस नहीं पता है। ऐसे तो सभी को पता है कि लाल हवेली हमारी है, तो फिर तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? अरे हम शादी के बाद निकले, तेरे पीछे आ रहे थे। एम्बुलेंस के पीछे छुप गए, और ये क्या कम था कि एक लड़की आ गई बीच में, उसकी भी जान बचानी पड़ी। क्या लड़की? हाँ। अरे बोलो ना। हाँ, अरे हाँ उमा, तेरी सर की कसम, हम सच कह रहे हैं। हम गुंडों से उलझ गए थे बस, और कोई बात नहीं है। हम भी पागल हैं, कुछ भी सोच के बैठ गए थे। वो उमा ना सबसे बड़ी पागल है, टोटल साइको, आई एम टेलिंग यू। कल रात को कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया उसने घर पर। और ये क्या कहे जा रही थी कि मंटू अमाया के ही साथ होगा, मंटू अमाया के ही साथ होगा। आई मीन हाउ डम शी इज। पता है, कल रात को आराम से। कल रात को बहुत परेशान थे, तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी तो हमें लगा कि तुम माया के घर हो, तो हम उसी के घर चले गए। क्या? अमाया के घर? अरे उसके घर जाने की क्या जरूरत थी उमा? मतलब हमारा कहने का मतलब है कि तूने सोच भी कैसे लिया कि हम उसके साथ होंगे उसके घर पे? अरे हाँ, हम भी तो वही सोच रहे थे कि हमने कैसे सोच लिया कि तुम अमाया के साथ हो। हमें पता है तुम्हारा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है ना? हाँ, हमारा क्या लेना देना? हम उसके साथ क्यों होंगे? कोई मतलब ही नहीं। और उमा को लगता है कि हमारी अम्मू मंटू को लाइक करती है। I mean, मंटू और अमाया।
That's just impossible. Exactly. और नहीं तो क्या, मंटू और अमू का तो कोई मैच ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अमू के लिए ना पूरे बनारस में मैच नहीं है। या राइट राखी दी। और वैसे भी हमारी अमू के लिए तो मिस्टर परफेक्ट रिच होना चाहिए, फेमस होना चाहिए और उसमें स्वभाव होना चाहिए। और मंटू में ये सब कहा। True that. हाँ, वो तो फिट होता ही नहीं है मेरे मिस्टर राइट की ड्रीम में। तो फिर मुझे उसका बार बार ख्याल क्यों आ रहा है? बात तो सही है। हाँ, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं तो आप दोनों ठीक बोल रहे हैं। मैं और मंटू, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहाँ गया हमारा फोन? तुम इसे ढूंढ रहे थे? हाँ, ला इधर। नहीं, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाँ, किसी को फोन करना है क्या? नहीं नहीं, हम क्या उतावले हो रहे हैं? अच्छा, तुम्हें जल्दी नहीं है, लेकिन उस अम्माई को क्यों जल्दी है तुमसे बात करने के लिए? हाँ, सुबह से मिस कॉल पे मिस कॉल, मिस कॉल पे मिस कॉल। जब हम उसके घर गए थे तो वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसको कोई फिक्र ही नहीं होती तुम्हारी, और आज फोन पे फोन किए जा रही है, इससे बड़ी फिक्र होगी तुम्हारी। तू अमाया से मिली थी? कहाँ? अरे इतना क्या हैरान हो रहे हो? हाँ, हमने बताया तो था ना कि कल रात हम उसके घर गए थे। ओ, तो अमाया से मिली थी तू? क्या कहा उसने? तुम क्यों इतने उतावले हो रहे हो उसकी बात जानने के लिए? हम कोई उतावले नहीं हो रहे। अमाया ने ऐसे कुछ बताया तो नहीं? वैसे क्या क्या कहा क्या उसने? अरे कहना क्या है उसने, वो हमें बता रही थी कि पहले ऑटो रिक्शा वाला रास्ता भूल गया उसके घर का, फिर उसके फोन की भी बैटरी डेड हो गई, फिर ऑटो रिक्शा खराब हो गया, तो इस वजह से वो लेट पहुंची थी घर पे। अच्छा, शुक्र है। तुम किस बात का शुक्र मना रहे हो? हम नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि अमाया भी कल रात को घर लेट पहुंची होगी, और कम से कम उसे तो गुंडों से पिटना नहीं पड़ा ना, जैसे हमें पिटना पड़ा। बच गई बेचारी। अच्छा ठीक है, फोन ला। अरे हाथ हटाओ, हम नहीं देने वाले हैं, चुपचाप जाके सो जाओ। अरे मेरी माँ, हमें किसको फोन नहीं करना है, वो तो चिकलू को फोन करना था। चिकलू। हाँ मंटू भैया। आजा, तुझे जैस को फोन करना था ना, फोन कर ले। अरे हाँ, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, हमें जैस को बताना था कि हमारे वो कितने अच्छे आने वाले। और हाँ, हमने थैंक यू भी बोलेंगे। ओ थैंक यू की मरली, तुम दोनों चुपचाप सुन लो, कोई फोन नहीं करने वाला किसी को, और तुम मंटू चुपचाप जाके आराम से सो जाओ, समझ आई ना? और तुम चिकलू, भैया का ख्याल रखना, समझ आई ना? चलो। अमू, बाल क्यों छू रही हो? खाना खाओ ना। मेरा फोन चार्जिंग कंप्लीट हो गई होगी ना, तो मुझे कुछ काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ गॉड, मंटू के इतने सारे मिस्ड कॉल्स। मंटू फाइनली, कैसे हो तुम? और तुम घर पहुंच गए ना? आई एम रियली सॉरी, तुमने इतनी बार फोन किया लेकिन एक बार भी फोन नहीं उठा पाई। एक्चुअली मैं भी तुम्हें इतनी देर से फोन करने का ट्राई कर रही हूँ, बट मंटू नहीं, हम बोल रहे हैं। तेरे शहर में, तेरे शहर में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।